नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग में एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको कंप्लीट 25 प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस में कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस के अंदर कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है, उसके बाद बता रहा हूं। देखिए, आपको पता है कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है यूपी पुलिस के अंदर। ठीक है, रीजनिंग का 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए लुप्त पदों को भरना। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन लुप्त पदों को भरना यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, जिसे आप एनालॉजी भी कहते हो। यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग एवरेज मिला है हर सेट में 6 से 7 क्वेश्चन का। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है आपका वर्गीकरण, जिसमें आपको विषम छांटना होता है। ठीक है, वर्गीकरण से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, 5 से 6 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका दिशा दूरी। दिशा दूरी से भी आपके 4 क्वेश्चन का वेटेज रहा है हर प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अब बात करें रक्त संबंध, जिसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, रक्त संबंध से भी आपके 3 क्वेश्चन, किसी सेट में आपके 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, तो किसी सेट में 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 क्वेश्चन हर सेट में पूछे गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, इसको भी आपको तैयार करना है। कथन एवं निष्कर्ष, यहाँ से 3 क्वेश्चन हर सेट में देखने के लिए मिले हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता, जिसमें आपको निर्णय लेना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट है शब्द संरचना। शब्द संरचना से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपसे एक शब्द दे देगा पूरा। ठीक है, वर्ड आपको दे देगा इंग्लिश का, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है या फिर कौन सा बनाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे 2 पूछे जा रहे थे प्रीवियस ईयर में, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पांसा। डाइस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ज्यादातर सेट में आपका खुला पासा देखने के लिए मिला है। बंद पासे के भी क्वेश्चन थे, तो आपको खुला पासा और बंद पासा दोनों को देखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे थे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको पता है 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका होता है जैसे सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया और आपका रेक्टेंगल हो गया, इनको ऐड करके जो कॉमन पूछता है, इस तरीके का प्रश्न वेन डायग्राम से पूछा जा रहा था। इसके अलावा एक डायरेक्ट डायग्राम आपको डिजाइन करना होता है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल रहे थे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शब्दों का तार्किक क्रम, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको क्रम में लगाने होते हैं शब्द। इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था। इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ से भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका घड़ी तथा कैलेंडर। यहाँ से भी 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है हर सेट में, को अच्छे से तैयार कर लेना है, घड़ी तथा कैलेंडर। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के लिए मिला है, तो आपको गणितीय संक्रियाओं का टॉपिक भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये थे आपके वर्बल रीजनिंग के पार्ट। अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग का भी वेटेज आपके एग्जाम में रहता है। तो नॉन वर्बल में अगर बात करें तो सन्निहित आकृतियां, जो आपको छांटना होता है। तो नेक्स्ट है आपका अधूरी आकृति। यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1 क्वेश्चन। जो आपकी अधूरी आकृति होती है, वहां से ऑप्शन से छांटकर आपको पूरी आकृति करनी होती है। इस तरीके का भी प्रश्न 1 देखने के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आकृतियां गिनना, जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ लाइंस को गिनना होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे थे। 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था हर सेट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग। ठीक है, पेपर को फोल्ड करके कट करके और उसके बाद खोलने के बाद किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का भी प्रश्न 1 पूछा जा रहा था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है खुली आकृति
जोड़ने पर, जो आपकी एक खुली आकृति है, ओपन इमेज है, उसको आप जैसे ही फोल्ड करोगे तो उसके बाद वो कैसी दिखेगी, इस तरीके का भी प्रश्न एक आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये थे नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट। तो जितना भी मैंने आपको रीजनिंग में बताया था, इन्हीं 25 सेट मैंने जब एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसमें इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो आई होप आपको रीजनिंग के सारे पार्ट समझ में आ चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट आप सारे के सारे तैयार कर लेना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन इतने इतने रहते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है तो लुप्त पदों को ज्ञात करना। दोस्तों, इसके बाद हिंदी का भी वेटेज आपके एग्जाम में बहुत अच्छा खासा रहता है। 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 38 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे गए थे, कहां कहां से कितने प्रश्न रहे थे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछे जाते हैं जो आपकी नॉलेज पर डिपेंड होते हैं। हिंदी में 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है आपका साहित्य। साहित्य में भी आपसे रचनाएं, लेखक एवं पुरस्कार पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहां से 4 प्रश्न पूछे जा रहे थे। अगला इंपॉर्टेंट है वो है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची एवं समानार्थी। अगला है लिंग। लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग। अगला है समास। समास का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो समास से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अगला है उपसर्ग एवं प्रत्यय। यहां से भी आपसे 2 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो उपसर्ग और प्रत्यय को भी अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला से इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा था एक, जिसमें वर्णमाला है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अगला है वचन। वचन संबंधी आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा था। एक वचन है या बहुवचन, सिर्फ एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो वचन का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला है वर्तनी। वर्तनी से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था प्रीवियस ईयर में। सभी सेट में वर्तनी से, शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इंपॉर्टेंट है वर्तनी। हिंदी में ज्यादातर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया। ठीक है, अगली बात करें विशेषण। विशेषण से भी एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो विशेषण को भी आपको तैयार करना है। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। 25 सेट की मैं बात कर रहा हूं, 25 में एक ही एक प्रश्न मिला है। अगला है कारक। कारक का भी एक प्रश्न देखने के लिए मिला है। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द में से भी एक प्रश्न देखने के लिए मिला है। ठीक है, बात करें काल की। काल से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, चाहे आपका वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल, चाहे भूतकाल, कहीं न कहीं से काल में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अगला है क्रिया। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा रहा था। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। नेक्स्ट अलंकार। एक क्वेश्चन अलंकार से पूछा जा रहा था। ज्यादातर में अनुप्रास अलंकार पूछा गया था। अगला है अव्यय। अव्यय से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बात करें अशुद्ध वाक्य, एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है छंद। छंद से भी एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट मुहावरे। मुहावरे से भी एक प्रश्न पूछा गया। रस। रस से भी एक प्रश्न पूछा गया। अगला है वाच्य। वाच्य से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा था। चिन्ह, विराम चिन्ह जो होते हैं आपके, वहां से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा था, जिसमें योजक चिन्ह पूछा गया था ज्यादातर में। अगला है संधि। एक संधि आपसे पूछी जा रही थी। अब आपका डाउट होगा कि सर हिंदी में तो ज्यादातर एक एक क्वेश्चन पूछा गया सभी टॉपिक से। तो आपने वो कहावत सुनी है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहने का मतलब जितने भी टॉपिक बताए हैं सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो एक क्वेश्चन चला जाएगा। ज्यादातर वेटेज एक एक का ही है, तो आपको पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। और जितने टॉपिक मैंने बता दिए
उतने तो मोस्टली पढ़ने हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हो या उनको भी रिवाइज कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं गणित की। गणित का भी अच्छा खासा वेटेज है, आपके एग्जाम में 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 36 नंबर का। तो गणित को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। बात करें गणित में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें कहां से, तो एक है रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसके बाद अगर बात करें एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जा रहा था, तो वहां से भी आपको एक क्वेश्चन रेडी करना है। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम को पूरा ही तैयार करना है, हो सकता है आपके एग्जाम में किसी और रूल से पूछ ले। अगला है इंपॉर्टेंट मैथ में, वो है वर्गमूल एवं घनमूल। यहां से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इजी बिल्कुल। ठीक है, तो परसेंटेज को भी आप लोग तैयार कर लें। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस, 2 से 3 क्वेश्चंस का एवरेज मिला है 2500 सेटों में। ठीक है, अगला है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 2 से 3 क्वेश्चंस का एवरेज मिला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात से। तो ये टॉपिक भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्षेत्रफल यानी एरिया, यहां से 2 क्वेश्चन आपका वेटेज मिला है 2 क्वेश्चन का। कभी कभी सर्कल, कभी कभी त्रिभुज और कभी कभी डायरेक्ट एरिया पूछ रखा है। ठीक है, यानी 2D का पार्ट पूछा गया जहां तक है, क्योंकि मैथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इजी आता है। अगला है दशमलव को जोड़ना, यानी कुछ दशमलव के बैंक से रिलेटेड करके प्रश्न दे रखा था कि बैंक में मतलब इतने रुपए यानी 67.15 इतने रुपए जमा किए, फिर दशमलव में ही निकाले, उसके बाद कितने बचेंगे डालने के बाद, है ना। इस तरीके का दशमलव में जोड़ना या घटाना पूछा गया था। तो इजी है दशमलव से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, बात करें हम एसआई तथा सीआई। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एक सिंपल से एक कंपाउंड से। वेटेज इनका भी ठीक ठाक है, तो इजी रहते हैं, आप लोग कर पाएंगे, तो तैयार इसको भी करना। अगला है एलसीएम एवं एचसीएफ, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था इजी। ठीक है, हर सेट में इजी पूछा गया। अगला है एवरेज, एवरेज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। हर सेट में एवरेज का एवरेज क्वेश्चन ही मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन। अगला है टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछ रहा था। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, जो ट्रेन बस से रिलेटेड करके पूछ रहा था, वो भी एक क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन यहां से भी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों जीके एंड जीएस की। आपको पता है जीके एंड जीएस का वेटेज अच्छा खासा है, 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट जीके जीएस का कुछ पता नहीं होता कहां से पूछा जाएगा। मैक्सिमम बच्चे जीके जीएस में कम स्कोर कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, टारगेट 3 सब्जेक्ट को करना है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मोस्टली रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी। इन 3 को अगर आप टारगेट करके चलते हो और टॉपिक वाइज अगर तैयार कर लेते हो, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, तो आप जो है 100 प्लस चले जाएंगे। 100 प्लस चले जाएंगे, बात को समझ रहे हो, 110 के प्लस चले जाएंगे, यानी 220 मार्क्स। अब आपको जीके जीएस में आना है। बात करें जीके जीएस की, तो हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस का एवरेज मिला है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के, बाकी 1 से 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के पूछे जा रहे थे। अगला है पॉलिटी। पॉलिटी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे। एक में आपका भाग पूछ रहा था, आर्टिकल पूछ रहा था, और कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड करके प्रश्न पूछे जा रहे थे। कहने का मतलब पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एवरेज। अगला है जियोग्राफी, यहां से भी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपके एग्जाम में। अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी में बैंकिंग से संबंधित, एनडीपी, सीडीपी से रिलेटेड करके, और आपका जीडीपी से रिलेटेड करके, बैंक से संबंधित और आपकी 5 ईयर प्लान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। यानी 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से
अच्छा खासा वेटेज रहता है इकोनॉमी का। अच्छे से तैयार कर लेना इकोनॉमी का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एवरेज 2 से 3 का एवरेज रहा है। अगला है स्टैटिक जीके, सबसे ज्यादा यानी 8 क्वेश्चन, जिसमें आपके नदियां, दर्रे यानी स्टैटिक जीके का जितना भी फोक डांसेस हो गए आपके, और जितने भी क्लासिकल डांस हो गए, है ना, ऐसे प्रश्न स्टैटिक जीके के जो प्रश्न रहते हैं वही आपसे पूछे जा रहे थे। 8 क्वेश्चन। अगला है करंट अफेयर्स, इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहा है, यहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट है आपका यूपी जीके, 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 6 से 7 का एवरेज रहा है यूपी जीके का। तो ये जितने भी मैंने आपको रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स और जीके जीएस के टॉपिक वाइज एनालिटिक्स करके और आपको मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए, अब आई होप इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने नोट डाउन किए हैं तो अच्छे से कर लेना, और जहां से बहुत ज्यादा वेटेज है उस टॉपिक को घोर के पी लो, एक एक करके टॉपिक को, और उस कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही सिलेबस है यूपी पुलिस के अंदर जितना मैंने बता रखा है, इतना कर लेना, आप लोग 250 प्लस अच्छे से कर जाओगे। समझ रहे हो, ये मैंने लगभग 25 सेट का एनालिसिस लिया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी जॉब से रिलेटेड मैं देता रहता हूं, और क्लासेस भी होती हैं तो आप लोग उनसे जुड़िएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा कि भाई वीडियो हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, बस यही कमेंट मोटिवेट करेगा हमें आपको समझाने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।